साथियों एक बार फिर से मारुति सुजुकी की तरफ से नया अपडेट आ चुका है। अभी आप देख सकते हैं हमने क्रोम ब्राउज़र के मदद से वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पर मारुति सुजुकी की तरफ से टेम्पररी वर्कमैन हियरिंग का पोस्ट देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, कितने वर्ष के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और इसमें सैलरी क्या मिलने वाली है और कौन कौन राज्य के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप आईटीआई पास हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं डिटेल में। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इन्होंने बता रखा है और यहाँ पर एज के बारे में इन्होंने बताया है कि आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए, जो कि ज्वाइनिंग की समय यहाँ पर ज्वाइनिंग का यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो ज्वाइनिंग की डेट में 18 से 26 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आईटीआई पास आउट छात्र अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने आईटीआई का कोर्स एनसीवीटी से कर रखा है या एससीवीटी से, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट के यहाँ पर बताया गया है, जो कि इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके बाद इंटरव्यू भी कराया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी पढ़ सकते हैं या आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर एक स्टेट चूज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ राज्यों का नाम आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर साथियों यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे उड़ीसा भी है और राजस्थान भी है। तो यहाँ पर जो राज्यों का नाम दिया गया है उन्हीं राज्यों के जो छात्र हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आप उत्तर प्रदेश या बिहार के रहने वाले हैं या किसी अदर राज्य के रहने वाले हैं जो यहाँ पे राज्य का नाम इसमें नहीं दिखाया गया है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी आप वीडियो बंद कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डेमो के तौर पे एक राज्य चूज करके बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश चूज कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे चूज करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का। तो यदि आप पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई करें तो सबसे पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और यदि आपने कभी भी इस फॉर्म को अप्लाई किया था तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वाला मतलब कि नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है और नीचे आ जाते हैं तो पिताजी का नाम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछा जाएगा और यहाँ पे एज पूछा जाएगा कि आपकी उम्र क्या है। तो सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, इसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है और नीचे आ जाते हैं तो डे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। देखिए, एक होता है परमानेंट एड्रेस और ये होता है प्रेजेंट एड्रेस। तो फिलहाल यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका मकान संख्या पूछा जा रहा है, इसके बाद गांव मोहल्ला का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। राज्य यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भी आपका राज्य होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिला जो भी होगा साथियों आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और वहाँ का जो पिन कोड है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब मैंने आपको अभी बताया कि एक प्रेजेंट एड्रेस होता है और एक का होता है परमानेंट एड्रेस। यदि आपका दोनों का सेम है, मतलब कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर जो आपने यहाँ पे फिल कर रखा है ऊपर, वही आपका सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी ये कैटेगरी देखने को मिलेगा। यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन है, तो आपका जो भी कैटेगरी होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ ओबीसी के अंतर्गत, तो हम यहाँ पे ओबीसी क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मूल निवासी
जहाँ का आपका प्रमाण पत्र जो आपका मूल निवासी है जहाँ के, वो आपको स्टेट यहाँ पे चूज़ करना है। तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर वैवाहिक स्थिति पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका होगा, जैसे कि आप सिंगल होंगे, मैरिड होंगे, तो आप अपने अनुसार चूज़ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सिंगल चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर दोबारा मोबाइल नंबर फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, मतलब कि दूसरा मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका ईमेल आईडी होगा यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका जो भी होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। आधार नंबर साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है, पैन कार्ड भी पूछा जा रहा है। पैन कार्ड यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आपके पास है तो आप फिल अप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 10वीं का पूछा जा रहा है कि 10वीं का आपने जो पास किया है 10वीं का, वो किस कॉलेज से किया है। तो जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे वैवाहिक पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर दीजिएगा। जो यहाँ पे व्यावसायिक व पत्राचार है, तो वो आपका रेगुलर है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका स्टार्टिंग जो वर्ष है वो कब का था। तो यहाँ पर जो देखेंगे, तो यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, सारे सन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जिस भी आपने सन में 10वीं का क्वालिफ़िकेशन प्राप्त किया है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हमने 18 में यहाँ पे प्राप्त किया, तो हम 18 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपका पासिंग ईयर था, वो क्या था? तो जो भी आपका पासिंग ईयर होगा, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। परसेंटेज आपका कितना था 10वीं में, वो आपको फिल करना है। अब यहाँ पे 12वीं का भी माँगा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप 10वीं का फिलअप कर रहे हैं तो 12वीं का छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप फिलअप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रेजुएशन पूछा जा रहा है, तो हालाँकि आप आईटीआई पास पर अप्लाई करें तो कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब सीधा आप आ जाइएगा आईटीआई डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपका कॉलेज का लोकेशन क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आईटीआई का जो आपका संस्थान है वो किस टाइप का है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आपका गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे प्राइवेट होगा तो प्राइवेट आप क्लिक कर लीजिएगा। तो हमारा प्राइवेट है, हम यहाँ पे प्राइवेट क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात आता है ट्रेड का, किस ट्रेड से आपने आईटीआई का कोर्स किया है। हालाँकि मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई का कोर्स किया है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं इलेक्ट्रीशियन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपका कोई अदर ट्रेड होगा तो आप उसमें खोज लीजिएगा, बहुत सारे ट्रेड हैं, उसमें आपको आपका अपना ट्रेड मिल जाएगा। अब यहाँ पर आईटीआई का जो कोर्स है वो आपका कब शुरू हुआ था, उसका जो पासिंग वर्ष था और जो शुरुआत वर्ष था ये आपको फिल करना है। तो स्टार्टिंग वर्ष जो था हमारा साथियों वो था 20 और हमने जो यहाँ पे पास किया, वो पास किया साथियों 22 में। अब देखिए ये आपका हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे यहाँ पूछा जा रहा है बॉडी का। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका 2 ऑप्शन देखने को मिला था। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एनसीवीटी था और एक आपका एससीवीटी था। तो आपने एनसीवीटी से आईटीआई कर रखा है या एससीबीटी से ये आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे एनसीबीटी सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आईटीआई में परसेंटेज आपका कितना था, तो जो भी आपका परसेंटेज है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात किया गया है, तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप टिक करेंगे और जैसे आप टिक करेंगे और भी डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फैमिली डिटेल और यहाँ पर देख सकते हो उस संस्थान का नाम पूछा जा रहा है और यहाँ पर स्टार्टिंग डेट पूछा जा रहा है। लेकिन आप इसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपको और कोई भी चीज़ यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे पिताजी का डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है, उनका नाम क्या है, उनका एज क्या है, वो व्यवसाय उनका क्या है, उनकी वार्षिक आय क्या है। उसी प्रकार यहाँ पे माताजी के यहाँ पे पूछा जा रहा है, उनके बारे में डिटेल। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका कंप्यूटर के बारे में थोड़ा नॉलेज है, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास है। तो यदि आपके पास होगा, जैसे कि एमएस वर्ड का होगा तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, एमएस एक्सेल का होगा तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, या इंटरनेट से संबंधित आपके पास जानकारी है या बिल्कुल बेसिक जानकारी है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नील रहने देते हैं, क्योंकि आप जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उससे यहाँ पर रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हाँ तो विवरण दीजिए, मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप विकलांग हैं। तो यदि आप हाँ करेंगे तो इसके बारे में डिटेल फिल करना पड़ेगा, आप सिंपली नो कर देंगे, कोई भी यहाँ पर डिटेल आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप मिर्गी के रोगी हैं या मिर्गी से संबंधित कोई भी दवाई ले रहे हैं। तो यदि आप ले रहे होंगे तो यस कीजिएगा, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको और भी डिटेल यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे कि क्या आप 4 पहिए वाली गाड़ी चलाना जानते हैं। तो यदि आप चलाते हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा।
तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। देखिए, जब आप यहाँ पे यस करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस भी माँगा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, उसका भी डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सभी चीज़ें आपसे माँगा जाएगा। तो आप यहाँ पर सीधा नो कर दीजिएगा। सब कुछ यहाँ पर फिल अप करते हुए आइएगा, सब कुछ टिक लगाते हुए, और यहाँ पर नीचे साथियों देखिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे ज़रूरत पूछ पड़ती है आपको फ़ोटो अपलोड करने की। तो फ़ोटो अपलोड आपका होगा केवल जेपीजी में। ध्यान रखिएगा, पीएनजी में भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ आपका होना चाहिए 2 एमबी, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कोविड-19 का आपने टीका लगाया है या नहीं? तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि येस नो करके। तो ये हम यहाँ येस कर देते हैं कि आप वैक्सीन यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर डेट भी पूछा जा रहा है, तो आप डेट देख लीजिएगा कि आप वैक्सीन ले चुके हैं। तो हाँ, हमने ले चुका है, तो हम यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। अब साथियों यहाँ पर और भी इसका डिटेल पूछा जाएगा कि फर्स्ट डोज़ आपने कब लिया, सेकंड डोज़ आपने कब लिया है, ये सारी चीज़ें आपको फ़िल करना पड़ेगा। तो आप इसको फ़िल कर दीजिएगा। आप जब देखेंगे जो भी आपके पास रसीद है, तो आप उस पे यहाँ पर देख पाएँगे। अब यहाँ पे करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे सारे डिटेल जो आपने फ़िल कर रखा है वो आपके सामने होगा, आप मिला लीजिएगा। कोई गलती होगा तो बैक करके आप उसको सुधार भी सकते हैं, और दोबारा आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप दोबारा देखेंगे और आपका सही है तो आप सबमिट कर देंगे फॉर्म। तो इस तरह आप मोबाइल के द्वारा फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर दे रखा है और जो मोबाइल नंबर से आपने ओटीपी वेरिफिकेशन किया है, उसी के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी और आपको बुलाया जाएगा। वेरिफिकेशन हो गया है तो, और वहाँ पे आपको जो इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको साथियों यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।